इस क्वेश्चन में कह रहा है द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:7। ए और बी की एज की रेशो 5:7 है। इस टाइप की क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब वो कह रहा है ए और बी की एजेस क्या कितने में दे रखी है, रेशो में दे रखी है। मतलब पहले वाली ए की एज और दूसरी वाली बी की एज की रेशो है। अगर ए की 5 है तो बी की 7 है, ये कह रहा है। 4 years फ्रॉम नाउ, आज की एज से 4 साल बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। आज से 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशो 3:4 हो जाएगा। और हमें आज की बी की एज की निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? जब भी रेशो में एजेस दी हुई होती हैं तो लेट कर लेते हैं। लेट आज की एज दी हुई है तो प्रेजेंट एज ऑफ ए दे रखी है हमें 5x। पहले वाली 5 है तो 5x मानेंगे, पहले वाली ए की ही मानेंगे। और प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की कितनी हो जाएगी? 7x। 5:7 दी हुई थी रेशो में, तो 5:7 दी हुई थी तो पहले वाली ए की हुई तो पहले वाली 5x मान ली, और दूसरी वाली बी की हुई तो 7x मान ली, राइट। अब वो कह रहा है 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद, तो आफ्टर 4 years, 4 साल बाद ए की एज कितनी आ जाएगी? एज आ जाएगी, आज की एज में 4 साल ऐड कर देंगे। आज कोई 20 साल का है, 4 साल बाद 24 साल का हो जाएगा। इसी तरीके से बी की एज आज 7x है तो 4 साल बाद 7x + 4 हो जाएगी। अब वो कह रहा है 4 साल बाद उनकी एजेस की रेशो 3:4 हो जाएगी। तो पहले वाली ए की होती है, दूसरे वाली बी की होती है, तो उसी रेशो में हम ऊपर नीचे रख देंगे 4 साल बाद वाली एज को। तो 5x + 4 अपॉन 7x + 4, और कितनी आ जाएगी रेशो 4 साल बाद? 3/4। 3:4 का मतलब है 3/4 आ जाएगी, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये a/b इक्वल्स टू c/d की फॉर्म में हो गया, और हमने सीखा था ये इसकी मल्टीप्लाई 5x + 4 में हो जाएगी, और 7x + 4 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी। वही करेंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई हुई 5x + 4 में, और 3 की मल्टीप्लाई हुई 7x + 4 में। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 4 5 20x प्लस ही होता है, 4 4 16 इक्वल्स टू प्लस 7 3 21x प्लस 3 4 12। अब x की वैल्यूज़ एक साइड, तो 20x अपनी जगह रहा, 21 इधर आके माइनस का हो गया। इसी तरीके से 12 अपनी जगह रहा और 16 इधर आके माइनस का हो गया। अब जब एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। इसी तरीके से एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब जब दोनों साइड माइनस साइन होता है तो हम कैंसिल कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो हमें अब जब x की वैल्यू पता चल गई तो हमें एज निकालनी थी b की, लेकिन प्रेजेंट एज। तो हमने प्रेजेंट एज कितनी मानी थी b की? तो देखिए b की प्रेजेंट एज 7x मानी थी, तो प्रेजेंट एज ऑफ b कितनी आ जाएगी? 7x मानी थी, तो दैट मीन्स 7 × 4 दैट इज 28 ईयर्स आ गई, राइट। तो हमारा बी पार्ट करेक्ट आंसर आ गया। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
इस क्वेश्चन में कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। जो बेस है आइसोस्केलेस ट्राइंगल का वो 6 सेंटीमीटर है। तो जो जो कह रहा है वो लिख देते हैं। बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है हमें 16 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। तो अगर आइसोस्केलेस का बेस 6 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है तो हमें इक्वल साइड की लेंथ निकालनी है। तो हमें इक्वल साइड की लेंथ नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ equal side B, equal side of triangle B x। अब हमें ये पता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल जो होता है, देखिए ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है और ये इसकी इक्वल साइड्स होती हैं और ये इसका बेस होता है जो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और पेरीमीटर हमें पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, और इसलिए हमने जो ये इक्वल साइड्स हैं उसको x मान लिया है। राइट, ये आ गया। अब हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। राइट, तो पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और सम ऑफ ऑल साइड्स में कौन कौन सी साइड्स आ गई? एक्स एक्स 2 बार और 6 सेंटीमीटर, तो x प्लस 16 आ गई, प्लस 6 आ गई। राइट, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 अपनी जगह रहा, 6 इधर आके माइनस का हो गया, और x प्लस एक्स 2x हो गया। तो 16 में से 6 गया 10, 10 इक्वल्स टू 2x आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू b लिखें या b इक्वल टू a लिखें, बात एक ही है। राइट, तो x कितना आ गया? 10 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमें इक्वल साइड की लेंथ पता चल गई, तो इक्वल तो हमें इक्वल साइड की लेंथ पता चल गई, तो ईच equal side of triangle is 5 centimeter each. So that's why our B part is our correct answer. Let's do next question now.